दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें हीरोइन ने हीरो को थप्पड़ मारा और हीरो ने फिर तय किया कि मैं इनके साथ 7 फेरे लूँगा और उनकी शादी उनके साथ हुई। क्या किस्सा है दोस्तों? कौन है वो हीरो, हीरोइन? जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बड़ा शानदार किस्सा है, मज़ा आएगा आपको। सीमा देव नाम की एक जो लड़की थी, उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये एक हमारे इस कहानी का मेन मुख्य पात्र है दोस्तों, सीमा देवी। एक दिन किसी ने सीमा को सलाह दी कि तुम फ़िल्मों में काम क्यों नहीं कर लेती? वहाँ बड़ा अच्छा पैसा मिलेगा। सीमा जी ने किसी तरह अपने माँ को अपने साथ फ़िल्मिस्तान स्टूडियो चलने के लिए मनाया और ये कहकर कि अगर काम मिल गया, तो घर को काफ़ी सहारा मिल जाएगा, क्योंकि फ़िल्मों में वो जानती थी कि पैसा मिलता है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें कुछ सुधार आ जाएगा। वैसे भी अब फ़िल्मिस्तान वाले मराठी फ़िल्में भी बना रहे थे और उन्हें मराठी बोलने-समझने वाले कलाकारों की ज़रूरत है। उस टाइम उनको ज़रूरत है। तो साहब गु जो बात थी, वो थी गुज़ारे की। सो जो उनकी माताजी थी, सीमा देव की, वो ना चाहते हुए भी सीमा जी के साथ फ़िल्मिस्तान चलने को तैयार हो गईं, क्योंकि सहारा अब कौन बने, उनकी बस की नहीं थी कमाई करने की दोस्तों। वरना उस ज़माने में लोग अपनी बेटियों को फ़िल्म लाइन में भेजने को कतई तैयार नहीं होते थे दोस्तों। फिर एक दिन सीमा जी अपनी माँ के साथ लोकल ट्रेन के ज़रिए फ़िल्मिस्तान स्टूडियो की तरफ चल दी और साहब रास्ते में ट्रेन ग्रांड रोड स्टेशन पर रुकी। वहाँ एक लड़का इन्हीं की बोगी में सवार हो गया। सुबह का वक़्त था, पूरी बोगी खाली पड़ी थी, लेकिन वो लड़का सीमा जी के सामने वाली सीट पर आकर टिक गया और वो इसलिए क्योंकि सीमा जी ने उस वक़्त अपने बालों में मोगरे के फूलों वाला गजरा लगा के रख रखा था और लड़के को मोगरे की खुशबू बहुत पसंद थी। वो लड़का सीमा जी को घूरने लगा। ये बात जब सीमा जी की माँ ने नोटिस की, तो उन्होंने लड़के को टोका। माँ थी, तो टोकना वाजिब था उनका और पूछा कि तुम क्यों मेरी बेटी को यूँ घूर रहे हो? अब चूँकि लड़का नौजवान था, तो उसे इनकी माँ के बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। नौजवान ने थोड़ा अकड़ से जवाब दिया, "मैं आपकी बेटी को नहीं घूर रहा। आपकी बेटी वैसे भी इतनी खूबसूरत नहीं है, जो मैं इसे घूरूँ। मैं तो मोगरे के फूलों की खुशबू के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आप ज़्यादा बक-बक करोगे, तो मैं आपकी लड़की के बगल में बैठ जाऊँगा, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठे हो, वो 3 लोगों की सीट है। तो अगर मैं आके बैठ गया, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती।" लड़के के उस जवाब से सीमा जी की माँ अवाक रह गई। उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा कि फालतू मुँह नहीं लगना किसी के। लेकिन उन्होंने सीमा जी को निर्देश दिया कि इसकी तरफ ना देखें वो। जबकि सीमा जी के मन में ख़्याल ही चल रहा था, उनके दिमाग में ख़्याली पुलाव चल रहा था कि चूँकि उन्हें पता नहीं था कि फ़िल्मिस्तान स्टूडियो में कैसे पहुँचना है, तो क्यों ना इस लड़के से ही पूछा जाए फ़िल्मिस्तान स्टूडियो का पता, क्या पता इसे मालूम हो। घर से चलते वक़्त सीमा जी को ये तो पता था कि फ़िल्मिस्तान स्टूडियो जाने के लिए गोरेगाँव स्टेशन उतरना पड़ता है। लेकिन गोरेगाँव स्टेशन उतरकर फिर किस तरफ जाना? कौन-सी दिशा में जाएँ कि फ़िल्मिस्तान स्टूडियो मिल जाए? ये सीमा जी और उनकी माँ को नहीं पता था दोस्तों। गोरेगाँव स्टेशन आया और रमेश देव भी वहीं पर उतर गए। उस लड़के का नाम जो था, वो था रमेश देव और रमेश देव को भी गोरेगाँव पर उतरता देख सीमा देव जी का यकीन हो गया कि ये लड़का भी फ़िल्मिस्तान ही जा रहा होगा। सीमा जी और उनकी माँ उस लड़के के पीछे-पीछे चलने लगी। वो लड़का था रमेश देव, मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। रमेश देव ने जब उन्हें अपने पीछे आते देखा, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई दोस्तों। उन्हें मन ही मन ये ख़्याल आने लगा कि अगर ये लड़की भी फ़िल्मिस्तान की आर्टिस्ट होगी तो इससे दोस्ती वो ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने उसी वक़्त ठान लिया था कि अगर ये फ़िल्मिस्तान जा रही है और वहाँ की आर्टिस्ट हुई, तो इनसे फ्रेंडशिप करूँगा मैं।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कि उस वक़्त सीमा देव भले ही फ़िल्मों के लिए एकदम नई थी एकदम, लेकिन रमेश देव मराठी सिनेमा में काम कर चुके थे। वो कई मराठी फ़िल्मों में हीरो और विलेन की भूमिका निभा चुके थे और फ़िल्मिस्तान की मराठी फ़िल्म में काम करने के लिए ही उस दिन वो फ़िल्मिस्तान स्टूडियो जा रहे थे दोस्तों। ख़ैर रमेश देव फ़िल्मिस्तान स्टूडियो पहुँचे और उन्हें वहाँ एक बहुत बढ़िया डील मिल गई। किस्मत अच्छी थी उस दिन। कहाँ तो वो अब तक एक मराठी फ़िल्म के लिए ₹1200 ही लिया करते थे, एक पूरी फ़िल्म के लिए और कहाँ फ़िल्मिस्तान की उस फ़िल्म के लिए उन्हें ₹700 महीना मिलना तय हुआ। उसके अंदर उनका रहना-खाना भी दोस्तों मुफ़्त था। तो रमेश जब रिसेप्शन पर आए, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जब रिसेप्शन के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन वाली लड़की यानी सीमा देव भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। यानी सीमा जी को भी काम मिल गया था दोस्तों। रमेश जी को उस वक़्त लगा कि शायद ये लड़की उनके लिए बड़ी लकी है। लगना ही था दोस्तों क्योंकि उनके साथ वो एंटर हुए थे। अब एंटर हुए तो उन्हें बहुत अच्छा काम मिल गया। तभी तो उन्हें इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो यही सोच रहे थे कि ये लड़की वाक़ई मेरे लिए बड़ी लकी है। एक और बात है जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सीमा जी का वास्तविक नाम जो था, वो था नलिनी सराफ। फ़िल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम सीमा रखा था। वक़्त गुज़रा और सीमा जी और रमेश जी के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई दोनों के अंदर दोस्तों। साथ-साथ थे, आते-जाते थे, दोस्ती होना लाज़मी था दोस्तों। दोनों ने कई फ़िल्मों में साथ काम भी किया। उनमें से एक फ़िल्म में रमेश देव विलेन बने थे। उस फ़िल्म में एक सीन का बड़ा शानदार किस्सा दोस्तों, कि उस फ़िल्म में एक सीन था, जिसमें रमेश उन्हें छेड़ते हैं, सीमा देव को और सीमा जी उन्हें एक गाल पर करारा चाँटा लगाती हैं। वो सीन जब शूट हो रहा था दोस्तों, तो सीमा जी रमेश जी को सही से चाँटा नहीं मार पा रही थी। दोस्त थे और एक औरत के अंदर एक भावना होती है, हाथ ना उठाना। वो शॉट 6 बार रीटेक हो चुका था। तब डायरेक्टर को गुस्सा आया और उन्होंने सीमा जी के काम पर उँगली उठा दी और सीमा जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें भी गुस्सा आ गया और 7वीं दफ़ा में तो उन्होंने रमेश जी को इतने ज़ोर से चाँटा मार दिया कि रमेश जी हिल गए दोस्तों और वो गिरते-गिरते बचे और डायरेक्टर साहब हमारे बड़े खुश हुए क्योंकि उनको उनका मनपसंद शॉट मिल गया था। तो रमेश देव जी थे, वो बड़े हैरान थे और सीमा जी अब दुखी थी कि उन्होंने इतना ज़ोर से थप्पड़ उन्हें मार दिया, वो गिरते-गिरते बचे। कुछ देर बाद रमेश जी ने खुद को सँभालते हुए कहा, "मैं इन 7 थप्पड़ों का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा और कैसे लूँगा? मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे करूँगा, 7 फेरे लूँगा।" ये उन्होंने सीमा जी को बोल दिया और दोस्तों यूँ इस तरह से रमेश देव जी ने सीमा जी को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया और सीमा जी भी उन्हें चाहती थी, उन्हें पसंद करती थी। उन्होंने भी हाँ भरने में देर नहीं लगाई दोस्तों और इस तरह दोनों की शादी हो गई और नलिनी सराफ उर्फ सीमा इस तरह से बन गई सीमा देव। तो ये किस्सा था दोस्तों, 7 थप्पड़ यानी 7 फेरे। बड़ी प्यारी प्रेम कहानी और इन्होंने अपना साथ जीवन भर निभाया दोस्तों। किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में कभी सुनने को नहीं मिली। दोनों का प्यार अंत तक बना रहा। तो ये छोटा-सा किस्सा था प्यार-मोहब्बत का दोस्तों। कैसे एक प्रेम की कहानी शुरू हुई ट्रेन से और सफ़र खत्म हुआ, जो आखिरी स्टेशन था इनका, वो था शादी। हो गई, खुश रहे, मज़े से रहे, खूब प्यार था दोनों में और अंत तक इन लोगों ने प्यार निभाया इस जोड़े ने। तो कैसा लगा ये किस्सा 7 थप्पड़ 7 फेरों का? ज़रूर बताइएगा दोस्तों।